अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARS A to Z सोल्यूशन। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कतर री एंट्री परमिट। कतर री एंट्री परमिट का टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आपको पता है, आपको मालूम है, तो फिर आपको किसी परेशानी में पड़ने का ज़रूरत नहीं। आप किसी परेशानी से बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा हिंदी में और इंग्लिश दोनों में कि कतर री एंट्री परमिट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइड वीडियो। कतर री एंट्री परमिट, टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें। जो पहला नियम है, जो पहला शर्त है, वो है द एम्प्लॉयर में अप्लाई फॉर एन एक्सेप्शनल एंट्री परमिट फॉर कतर रेजिडेंट्स। मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, कतर के निवासियों के लिए असाधारण प्रविष्टि परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। नियोक्ता का मतलब होता है कि आपके कंपनी का ऑथराइज पर्सन, इवन कतरी और जो है खारजी, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। बस मसला ये है कि उसका कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी होना ज़रूरी है। वो सिर्फ वही आपके लिए अप्लाई कर सकता है कतर री एंट्री परमिट। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, एन एप्लीकेशन फॉर एन एंट्री परमिट कैन बी सबमिटेड थ्रू कतर पोर्टल वेबसाइट एज ऑफ अगस्त 1, 2020। एक प्रविष्टि परमिट के लिए आवेदन 1 अगस्त 2020 तक कतर पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम नंबर 3, द एक्सेप्शनल एंट्री परमिट सर्विस इज अवेलेबल फॉर रेजिडेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब है कि असाधारण प्रविष्टि परमिट सेवा निवासियों और परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। नंबर 4, द वैलिडिटी ऑफ द एंट्री परमिट इज 1 month from the date of its issuance. In the events of expiration, a new application can be submitted. इसका मतलब है कि आपका जो प्रवेश परमिट की वैधता इसकी जारी होने की तारीख से 1 महीने है, 1 month। समाप्ति की स्थिति में, इन केस आप 1 महीने के अंदर आप इंटर नहीं हो पाए कतर में और आपका कतर री एंट्री परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो एक्सपायर होने के बाद में एक नया आवेदन जमा किया जा सकता है। कंडीशन नंबर 5, द होल्डर ऑफ परमिट मस्ट डाउनलोड एहतराज एप्लीकेशन अपन अराइवल। मतलब परमिट धारक को, जिस आदमी का परमिट है, उसको आगमन पर, यानी जब वो कतर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, उस वक्त उसके मोबाइल में एहतराज एप्लीकेशन का डाउनलोड होना और एक्टिवेट होना ज़रूरी है। कंडीशन नंबर 6, इन द इवेंट दैट द रेजिडेंट इज कमिंग फ्रॉम लो रिस्क कंट्री, द प्रूफ ऑफ स्टे फॉर 7 consecutive days in the country from which the person is coming is required because the person is considered to be coming from a low risk country. इसका मतलब है इस घटना में कि निवासी कम जोखिम वाले देश से आ रहा है, देश में लगातार 7 दिनों तक रहने का प्रमाण, जिसमें से व्यक्ति को आना आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति को कम जोखिम वाले देश से माना जाता है। कंडीशन नंबर 7, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू कंसेप्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द परमिट एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग द परमिट्स। सक्षम अधिकारी परमिट जारी करने की शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार परमिट आवेदन को स्वीकार या
अस्वीकार करने का पूरा अधिकार रखते हैं। कंडीशन नंबर 8, the application must acknowledge that all the data and information stated in the entry permit application are correct. If any discrepancy or misinformation is proved, legal liabilities for the same will apply in accordance with the regulation laws of the state of Qatar. आवेदक को ये स्वीकार करना होगा कि प्रवेश परमिट आवेदन में बताए गए सभी डेटा और जानकारी सही हैं। यदि कोई विसंगति या गलत सूचना साबित होती है तो कतर राज्य के नियमों और कानूनों के अनुसार उसके लिए कानूनी दायित्व लागू होंगे। कंडीशन नंबर 9, establishment data shall be updated at the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs before submitting the application। यानी कि आवेदन जमा करने से पहले प्रशासनिक डेटा श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय, यानी उसको अरबी में वजारतुल अमल भी कहते हैं, मंत्रालय में स्थापना डेटा अपडेट किया जाएगा। मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो कतर री एंट्री परमिट अप्लाई करने से पहले उसका जो डेटा है, उसका जो सबमिटिंग करने से पहले उसका अपडेट होना ज़रूरी है। नंबर 10, कंडीशन नंबर 10, द वॉइस प्रोटेक्शन सिस्टम मस्ट बी अडेयर टू, मतलब WPS वॉइस प्रोटेक्शन सिस्टम का पालन करना होगा। कंपनीज को WPS जो सिस्टम है कतर का सैलरी ट्रांसफ़र का, वो रेगुलर और नियमित होना चाहिए। अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट है या सैलरी सिस्टम टाइम पे नहीं है तो ये रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 11, कंडीशन नंबर 11, there shall be existing project and justifiable reasons for returns। मौजूदा परियोजनाओं और वापसी के लिए उचित कारण होने चाहिए। तो ये नियम और शर्तें हैं जो कतर एंट्री परमिट के लिए बनाए गए हैं कतर गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए आसानी से आप लोग समझ जाए इसके लिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।